नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले की। नेशनल हेराल्ड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें इस मामले से जुड़ी हुई हैं और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली आज। यानी कि एक तरफ आपने तस्वीरों में देखा होगा कि सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है और दूसरी तरफ जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ आपने देखा कि सड़कों से लेकर संसद तक इस मामले में जमकर प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ सवालों की बौछारें इस समय पड़ रही है सोनिया गांधी को और तमाम सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। तो ईडी के तमाम सवाल है और जवाब देना है सोनिया गांधी को। लेकिन सवाल यहां पर यह है, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि ये सियासत, इस पर सियासत की जा रही है, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और बेवजह ये परेशान किया जा रहा है हमें और जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं, सवाल उठाए गए और कहा है उन्होंने अपने आरोपों में कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत से गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर और कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। आज 7वां दिन है, लगातार हम महंगाई पे सदन में चर्चा करना चाहते रहे, नहीं हो रही। उसके बदले में हमारी आवाज बंद करने के लिए सोनिया गांधी को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, ये प्रयास हो रहा है। तो हम अपनी महामहिम राष्ट्रपति से ये कहने के लिए जा रहे हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, महंगाई रोकी जाए, जीएसटी का बड़ा टैक्स रोका जाए, ये जो सारी एजेंसीज का दुरुपयोग रोका जाए। अब उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनते हो तो ये तो तानाशाही में होता है। ध्यान रखिए कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और इसमें तो आप क्या, कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो। और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो हम पूछताछ से क्यों डर रहे हैं, कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहा है। बहुत सारी बातें इस पर निकल कर सामने आ रही है और सवाल ये है, क्या ये पॉलिटिकल बैंडेटा है या फिर वैलिड है? सारी चीजें इसको लेकर तमाम बातें, आरोप और प्रत्यारोप इसको लेकर सामने आए। वहीं प्रियंका गांधी का ये कहना है कि सच की लड़ाई है, लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर नहीं हो जाता। तमाम बातें इसमें निकल कर सामने आई है। बीजेपी पर बदनाम करने का आरोप लगाया कांग्रेस ने। एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और आप देखिए किस तरीके से आज कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इससे पहले राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया था। और वहीं इस पर बीजेपी का भी तंज है कि बीजेपी का इसमें तंज ये है कि उसका कहना है कि अपराधी कभी भी अपने आप को अपराधी नहीं मानता। तो संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जमकर हंगामा लगातार जारी और कांग्रेस इसे सत्याग्रह का नाम दे रही है। तो इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिया था और वो विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सभी सांसद यहां पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको सवाल पूछने नहीं दे रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राजकुमार जी। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ कानून विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करेंगे क्योंकि आपसे ही जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।
सर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस ने भी बहुत सारे जवाब दिए हैं। सवाल ये है कि आप पॉलिटिकल बैंडेटा आप लोग कह रहे हैं, इसे क्या कुछ है, कैसे आप बताएंगे इसे? नहीं स्वाति जी, देखिए आज अगर कांग्रेस सड़कों पर है तो किन मुद्दों पर सड़कों पे है? महंगाई के मुद्दों पर सड़कों पे है, बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़कों पे है। तो हमने बार बार कहा कि इन सवालों पर कांग्रेस सदन में भी आपके सामने मुखर रही और सड़क पर भी मुखर रही। इन सवालों का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। गिरफ्तारी बात की आप जो सवाल है उन सवालों का जवाब तो सरकार देगी। सरकार सवालों का जवाब के बजाय हमारी गिरफ्तारियां कर रही है, लोकतंत्र में आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। और जहां तक ईडी के सवालों की बात है, वहां श्रीमती सोनिया गांधी जी गई हैं, लगातार जा रही हैं, ईडी के जो सवालों का जवाब दे रही हैं। अगर कुछ ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर ईडी की कार्रवाई का स्वागत होगा। लेकिन आज तक आप बताइए, श्री राहुल गांधी जी की बात रही हो या श्रीमती सोनिया गांधी जी की बात रही, कुछ निकल कर आता तो ईडी का कदम एक कदम आगे बढ़ता, लेकिन नहीं हुआ। आप इन सवालों पे तो आप लगातार ये बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया है, लेकिन आप गोवा के विषय में नहीं बोलते, आप स्मृति ईरानी के बेटी के विषय में नहीं बोलते। आप वहां पर जिस तरीके चीजें निकल कर आ रही हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जवाब नहीं देता। तो इन सवालों के जवाब देने चाहिए। और लोकतंत्र में अगर कोई मुखर आवाज बुनियादी मुद्दों पर आगे बढ़ रही है तो उनका गला नहीं घोटा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है जिस तरीके से पूछताछ हो रही है। शमशी जी कैसे डिफेंड करेंगे इसको, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति जी और आपके चैनल का इस मुद्दे को बनाने के लिए और हम लोगों को यहाँ मेहमान बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने एक सत्याग्रह जैसे शब्द को बदनाम करने का काम किया है। जब इनके ऊपर कोई मुसीबत, कोई विपदा आती है, इनकी गिरफ्तारी होती है, इनकी जांच होती है, तो उसको फ़ौरन ये सत्याग्रह का नाम देते हैं और उसके बाद ये धरने पर बैठ जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर आपने देखा नहीं होगा कि सोनिया गांधी रोड पर उतर आई हों। महंगाई के मुद्दा ये बता रहे हैं, हमारे कांग्रेस के नेताजी बता रहे हैं कि बहुत महंगाई, बहुत भ्रष्टाचार, लेकिन आप इनका एक भी इनसे पूछिए कि इनके पास कोई एक क्लिप है, कोई एक रिकॉर्ड हो, कोई एक वीडियो फुटेज हो जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके सारे कार्यकर्ता रोड पर मार्च कर रहे हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अब सत्याग्रह नाम को, सत्याग्रह जैसे शब्द को बदनाम करने का काम है। यहाँ पर सत्याग्रह की कोई बात नहीं। अरे आपको ईडी ने बुलाया है, आप चुपचाप से जाइए। ईडी के सामने सरकारी संस्था है, आज़ाद है, स्वतंत्र है। अगर आप कहिए कि भाई ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल में, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, उसके खिलाफ आप जाइए, उसकी अवमानना करिए, जो कुछ भी करना हो आपको। लेकिन अगर आपको ईडी बुला रही और आपके ऊपर कोई आज नया केस नहीं चल रहा है, आपके पहले इसके ऊपर नेशनल हेराल्ड का मामला ले लीजिए, बोफोर तोप का ले लीजिए, और क्या कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला लीजिए, हजार करोड़ का घोटाला किया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आप जाइए, कायदे से अपना सफाई दीजिए, काम खत्म हो जाता है। उसको सत्याग्रह का नाम दे के, उसको जो है जनता को बहकाने का काम करके, उसको जो एक मुद्दा बनाने को, उसको देश में अमन चैन जो एक चल रहा है उसको बिगाड़ने का काम करके, दिल्ली की जैसी राजधानी और लखनऊ जैसी राजधानी। कांग्रेस का इस पर सीधा आरोप है कि आप बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उन पर बात करना नहीं चाहते हैं। और विपक्ष का भी तो काम है कि इन मुद्दों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने महंगाई के मुद्दे को सत्याग्रह का नाम देकर वहां पर कोई जलसा जुलूस किया, वहां पर प्रदर्शन किया? ऐसा नहीं किया। जब कांग्रेस पार्टी के जो पारिवारिक लोग हैं, जो गांधी परिवार के जिम्मेदार बनते हैं, जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी है, इनका मोह है, इनकी पारिवारिक पार्टी है, ये परिवारवाद से हट नहीं रहे, तो उस पर जब इनको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए तो उसमें कहा जाता है कि सत्याग्रह किया जाएगा और उस पर आंदोलन करने की बात करते हैं। आप जाइए, ईडी अगर आपको बुला रही 10 बार बुलाती है, आप 10 बार जाइए। अगर आपके दिल में कोई शंका नहीं, आपने अपराध नहीं किया, आपने घोटाला नहीं किया, तो आपको बुलाया जाता है, सरकारी संस्था है, आपको जाना चाहिए। या ईडी के पास आप नहीं जाते तो भाई गिरफ्तारी आपकी की जाएगी। आप जाते भी हैं और उसके बाद बिला वजह का एक ड्रामा करके देश को जो है बदनाम करने का काम, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही, भारतीय जनता पार्टी दबाव डाली, ऐसा कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ईडी स्वतंत्र संस्था है और सबके ऊपर कार्रवाई करती है। जो भी अपराधी होते हैं, जो भी षड्यंत्र में शामिल होते हैं, भ्रष्टाचार में होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है। शमशी जी को अभी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मान लिया जाए, शमशी जी की बात ठीक मान ली जाए कि ईडी केवल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के घर ही क्यों जाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलता है, जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिरानी होती है, वहीं पर ईडी एक्टिव क्यों हो जाती है? जो भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीति करता है, उसी के खिलाफ ईडी क्यों एक्टिव हो जाती है? इसका कोई जवाब ये दे पाएंगे?
या किसी एक नेता का नाम बता पाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो और जिसे ईडी ने एक नोटिस तक भी दिया हो? और सुनिए, इतिहास ये है कि जब जो नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, पूछताछ हो जाती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके मुकदमे खत्म हो जाते हैं। चाहे तो आप पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को ले लें, चाहे तो आप महाराष्ट्र में अजीत पवार को ले लें। जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं मुकदमे खत्म हो जाते हैं। जिस स्टेट में सरकार गिराई जाती है, राजस्थान में सरकार कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में, इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। उन्हें नोटिस दे दिया गया, और जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई जा रही थी तो जो उनके प्रवक्ता हैं उनके घर पे ईडी का नोटिस पहुंच गया। तो ये क्यों होता है? कर्नाटक में यही यानी कि हुआ। आपका कर्नाटक कहना में है कि बदला लेने की जो कार्रवाई है, बदला कहना नहीं, मेरा कहना नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा, शीशे की तरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं की साख इन्होंने इतनी खराब कर दी है कि सचमुच भी किसी असली केस में भी वो कार्रवाई करेंगे तो भी लोगों को विश्वास नहीं होगा, लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए कार्रवाई कर रही है। ये केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए। अब आप कितनी बार कोर्ट कह चुका है, माननीय आजम खान साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जज सुन रहे थे ये तक कह दिया कि उनकी अब कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, वो सही नहीं सुनवाई कर रहे हैं। और जमानत पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने उनकी जमीन सीज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसे खाली करिए, ये सीज नहीं की जा सकती। कितने मुकदमे फर्जी के जब जमानत पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें जेल के अंदर रखने के लिए नए नए मुकदमे कायम किए जा रही है। एक मुकदमे में बेल मिलती है, दूसरा मुकदमा कायम कर देते हो। जब सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है तो और सबूत की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इन्होंने लोकतंत्र, न्याय प्रणाली, इससे पहले कानून ठीक है, ये व्यवस्था सवाल तो की प्रदीप जी धज्जियां इसका उड़ा दी है। आंसर बेहतर कर पाएंगे। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी तो आरोप लगता था कांग्रेस पर कि सीबीआई को पिंजड़ा बनाकर रख लिया है और तोते जैसी बात निकलकर सामने आती थी। देखिए, इतिहास में जब सरकारें नहीं है तब इस तरीके की सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है और कुछ लोग इसको करते भी थे। आरोप तो बहुत क्या सारे इसे लगे जस्टिफाई किया जा जी, तो क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है अगर इतिहास में भी किसी ने दुरुपयोग किया था? जी मुझसे पूछा आपने स्वाति जी? जी जी कंप्लीट कीजिए सर। नहीं, अगर आप जो कह रही हैं आपकी बात से सहमत हुआ भी जाए, वैसे कांग्रेस के समय में पहली बात तो इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे। बिल्कुल, मैं कांग्रेस की सफाई देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन कांग्रेस के समय में कांग्रेस सरकार के मंत्री तक जेल भेजे गए थे। सीबीआई उनसे भी पूछताछ करती थी, जो शिकायत हो जाती थी उस पर एक्शन होता था। लेकिन आज तो संभव ही नहीं है। आप अब होता रहा, उदाहरण आपके सामने, स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, दस्तावेजी सबूत हैं कि वो बार जो है उसमें एक मृतक व्यक्ति के नाम पे बार का लाइसेंस लिया गया है। कोई कार्रवाई हुई है कि अगर विपक्ष का आदमी होता तो अब तक जेल में डाल दिया गया होता, अब तक जेल दे भेज दिया गया होता। कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है दिलीप जी, इस पर एक रिएक्शन आपका भी लेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं कानून विश्लेषक के तौर पर इस पूरे मामले को आप? स्वाति जी, क्या ऑप्शन है? कानून के एंगल से अगर देखा जाए तो ये केस जब कांग्रेस की सरकार थी तभी रजिस्टर हुआ था और तब से वो ईडी के पास है। आज उस पर जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं ईडी के द्वारा, अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो राजनीतिक दबाव में ले जा रहे हैं या राजनीतिक दुर्भावना के चलते लिए जा रहे हैं, लेकिन ईडी को ये कार्यवाही करने की पावर है, उसे किसी को भी सम्मन करने की पावर है। और जो मुख्य आरोपी हैं इसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, तो पूछताछ कानूनी प्रक्रिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को किए बिना ईडी ना तो इस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है और ना किसी तरह का कोई निर्णय दे सकती है। अगर बिना पूछताछ के निर्णय दे देती है, कोई भी ऑर्डर ईडी पास कर देती है, तो वो भी गैर कानूनी माना जाता है। इसी बात पर कानूनी चैलेंज हो जाता है कि बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिए हुए या बिना सुने हुए वादियों को या जो भी पक्ष हैं उसको बिना सुने हुए इसका निर्धारण कर दिया गया। तो किसी भी केस का डिस्पोजल करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी पक्षकार हैं उस केस में उन सबको समन किया जाए, उनको इंटरोगेट किया जाए, उनसे सवाल किए जाएं, उनसे एविडेंसेस मांगे जाएं और उसके बाद
ईडी अपनी एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार करती है और वो कंक्लूजन रिपोर्ट उसके बाद वो देती है। ये न्यायिक प्रक्रिया है और इस न्यायिक प्रक्रिया में अगर कहीं कोई लगता है कि कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो उसके लिए अदालतें हैं। कांग्रेस के पास ना कह के मैं कहूँगा सोनिया जी और राहुल जी के पास, चूंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी समन नहीं की जा रही है, सोनिया जी और राहुल जी किए जा रहे हैं, तो उनके पास ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गैर कानूनी हो रहा है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। और ईडी के ऑर्डर हो जाने के बाद उसमें ऐसा नहीं कि ईडी का ऑर्डर लास्ट ऑर्डर है या इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद बहुत सारे कानूनी स्टेप्स हैं जो राहुल जी और सोनिया जी के पास हैं, वो उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है आगे के लिए, विकल्प खुले हुए हैं। हाँ बिल्कुल विकल्प खुले हैं। शमशेर जी, एक सवाल ये है कि इस दौरान कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि एक जो लेडी हैं 75 साल की हैं, उनकी उम्र तक को नहीं देखा जा रहा है आपकी तरफ से। देखिए, कानून जो है अपराधी की उम्र देख कर नहीं तय करता है। कानून में अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक और ये हमारे कानूनी जानकार इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के रहते ही हुए जो है ईडी का मामला यहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो चुका था, तो सुनवाई चल रही, उसकी लगातार सुनवाई होती चली आ रही। हमारा कहना सिर्फ ये है कि उसको सत्याग्रह का नाम देकर इस तरीके से दुष्प्रचार करने की क्या जरूरत है। आप जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप बेगुनाह हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कानून की शरण में आप जा सकती हैं। अगर आपको संविधान पर भरोसा है, जैसा कि आपकी सरकार में रहा है कि आपने जो है तो प्रधानमंत्री तक के पद की गरिमा को आपने प्रधानमंत्री नहीं समझा और किस तरीके से आपने उस सरकार को चलाया है। कहते हैं लोग कि सोनिया गांधी ने त्याग दिया, प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन आपने उसको ज़रूर प्रधानमंत्री बनाया जिसके मुंह से शब्द नहीं निकलता था, जो आपके इशारों पे चलता था। तो ऐसी सरकार अगर रही है तो उनको यही लगता है कि जैसे जिस तरीके से हमने तानाशाही की है, उनको समझ में यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ईडी से या सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। वो देश के स्वतंत्र संस्था, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, और वो अपना निष्पक्ष रूप से काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है। आपको अगर लगता है कि इस तरीके से गलत काम किया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आपको बेवजह फंसाया जा रहा है, तो आप कानून का दरवाजा खटखटाएं। और इसमें जो है जनता को बहकाने का काम, आप इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम है, बोतल के जिन्न जैसे हैं। ये चुनाव के वक्त ही क्यों एकाएक सामने आते हैं? चुनाव देखिए स्वाति जी, चुनाव अभी बहुत दूर है, चुनाव अभी बहुत दूर है। इसका पूरा फायदा और कांग्रेस को इसका नुकसान भी देखना पड़ सकता है। नहीं, चुनाव अभी बहुत दूर है। चुनाव को लेकर यहाँ पर सीबीआई या ईडी जैसे संस्थाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम नहीं करती। ना हमारे वो कार्यकर्ता, ना हमारे पेड वर्कर संस्था है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है और चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन ईडी और सीबीआई जैसी संस्था अपना काम करती रहती है सुचारू रूप से। ये हमारे देश के संविधान की एक बहुत बड़ी संस्था है। जो कोई भी गलत तरीके से काम करता है, कहीं भी भ्रष्टाचार करता है, कहीं भी घोटाला करता है, तो उसको जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और अगर बेगुनाह है तो उनको बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा, और अगर गुनहगार हैं, अपराधी हैं, उन्होंने किया, षड्यंत्र में उनका हाथ है, तो उनको सजा भी दी जाएगी, जेल की सजा भी हो सकती है। ठीक है प्रदीप जी, आपसे जानेंगे अब तक क्या क्या हुआ इस मामले में। कांग्रेस तो इसको सत्याग्रह कह रही है, अब क्या कुछ ऑप्शन है आपके सामने, आपको आगे क्या करना है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? स्वाति, देखिए, आपने अभी ये इस बहस को शुरू करने से पहले अपने समाचार चैनल में आपने आंदोलनकारी नेताओं के फुटेज दिखाए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को फुटेज दोबारा दिखा दीजिए कि श्री राहुल गांधी जी का गिरफ्तारी के समय बयान क्या था। वो ये आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है, ना कि सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने को लेकर है। तो पहली बात तो अपने दिमाग पूरी तरह आप साफ कर लीजिए, ये आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। और आप लोकतंत्र में विपक्ष की और आम जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। पुलिस के बूटों के तले आप हमें कुचल नहीं सकते। आप कितनी भी गिरफ्तारियां कर ले, हम सड़क पर जनता की आवाज मुखर तरीके से उठाते रहेंगे और सदन में भी उठाते रहेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम ये बात कहना चाहते हैं कि ईडी ने विवेचना में अगर हमें समन किया है तो श्रीमती सोनिया गांधी हो या श्री राहुल गांधी जी हो, हमने ईडी के समन का सम्मान करते हुए ईडी को कॉपरेट किया है। श्री राहुल गांधी जी ने भी ईडी के सवालों का जवाब दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी ईडी के सवालों का जवाब दे रही। अगर कोई विशेष स्थिति होती तो निश्चित तौर पर ईडी भी अपनी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की बात करती। अभी तक न श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई ऐसी बात आई है, ना श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसी कोई बात आई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूछताछ हो रही है निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी आरोपी है और विक्टिम है।
हम ये पूछना चाहते हैं, हमें पूछना यानी चाहते कि हैं। पूछताछ को लेकर आपका कोई विरोध नहीं है, आप क्लियर बता दिए, आप बयान निकाल सर, दीजिए, इससे पहले आप भी बयान निकाल लीजिए प्रदीप जी बहुत सिंपली मैं आपसे कह रही हूँ, इससे पहले भी हमने भारत समाचार पर और जगहों पर भी आपने तस्वीर देखी होगी कि पहले भी प्रदर्शन हुए थे जब सोनिया गांधी, इससे पहले मैं खुद थी उस बुलेटिन में, मैंने खुद वहां पर देखा था कि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकली थी और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारी बातें सामने आई थी, ये बात मानिए। शांति, आप ठीक है, ये बात आपकी हो सकती है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई अभी आप गलत फुटेज बात निकालिए, नहीं है। श्री राहुल गांधी जी का फुटेज निकालिए, आप बयान देखिए उनका कि हम किस मुद्दों पर सड़क पर जी। हैं। क्या आप हमें सड़क पर महंगाई के मुद्दे पर मुखर होने से भारतीय जनता पार्टी रोक देगी क्या? आपकी लाठियां क्या हमारे बढ़ते हुए कदम रोक देंगी क्या? आप एक बार नहीं हमारे नेता हमारी नेता सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लीजिए, पूरी कांग्रेस को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन हम जनता की आवाज उठाते रहे हैं, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और सवाल ये है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी से तमाम बातें पूछी जा रही, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका किस अंदाज में सोनिया गांधी को जवाब देना होगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।